गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नए चैप्टर के साथ, चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। चैप्टर पहले ही से हेडिंग किया गया है, कुछ प्रॉब्लम के चलते जो है चैप्टर को रोका गया था, फिर से शुरू किया गया। कल इसके बारे में पूरा टॉपिक शुरू से लेकर अंत तक से डिस्कस आउट कर दिए थे और शॉर्टकट में किए थे। आज जो है टॉपिक को लिखाते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, पहला टॉपिक है इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ये इसमें पहला टॉपिक है, हिंदी में बोलते हैं चालक की धारिता। ऐसे किसी बोल भी रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग सुन के भी ले सकते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता के मापन को ही चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक फैराड एवं बीमा। इसका बीमा देख लो, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर कूलम पर वोल्ट। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट का पढ़ाए थे, तो ये हो गया कूलम, ये हो गया वोल्ट। कूलम का डायमेंशन होता है 80 और वोल्ट का होता है mL2T-3A-1। तो ये हो जाएगा आपका mL2T-3A-1। ऊपर जाएगा तो बन जाएगा M-1, यहाँ हो जाएगा L-2, ये ऊपर जाएगा तो T+4 और ये हो जाएगा A प्लस, एक यहाँ A है, एक यहाँ है A2। ये हो गया आपका M-1, L-2, ये +2 है, -2 और एक -3 यहाँ पर +1, T4 और ये हो गया A-1 +1 A2। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाता है M-1 L-2 T4 A2 होता है। ये है आपके कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की परिभाषा। किसी चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता के मापन को ही चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट फैराड एवं बीमा M-1 L-2 T4 A2 होता है। इसको यहां तक लिखिए। कल बताया था हम क्लास में कि चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस चालक का कैपेसिटी जानना और उस चालक पर आवेश कितना है ये जानना। चालक पर आवेश ज्ञात करने के लिए उसका विभव का होना अति आवश्यक है। अगर विभव हो तो आवेश का भी मान ज्ञात हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर उसका विभव समानुपाती रूप से बढ़ता है। तो वह आवेश जो होता है उस विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो विभव होता है वह आवेश के समानुपाती होता है। तो इससे इसका चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है देखिएगा।
उसी में पारव से इसको लिखेगा यदि, उसी में पारव चिन्ह लिखा है यदि चालक को आवेश देने पर विभव समानुपाती रूप से बढ़ता है। यदि चालक को Q आवेश देने पर Q आवेश देने पर उत्पन्न विभव भी हो तो Q संपाती क्या हो जाएगा भी। कॉपी में लिखा है कि चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता के मापन को ही चालक की धारणा कहते हैं। चालक को आवेश देने पर उसका विभव संपाती रूप से बढ़ता है। यदि चालक को आवेश देने पर संपाती रूप से बढ़ता है, यदि चालक को Q आवेश देने पर उत्पन्न विभव क्या हो भी हो, तो Q जो है भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो लिखेंगे Q समानुपाती V। अब यह प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो हो जाएगा या Q इक्वल टू C इंटू V। इसीलिए C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर Q बाई V। ये रहा आपका चालक की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला, C बराबर Q बाई V, यानी वेयर C इज कांस्टेंट, जहां C क्या है, एक नियतांक है। यदि यदि V बराबर 1 तो C बराबर क्या हो जाएगा, यदि V बराबर 1 हो तो C किसके बराबर होगा, Q के। तो इसका अर्थ हुआ एक इसके द्वारा परिभाषा ज्ञात हो जाएगा कि एक चालक की धारिता की एक और परिभाषा हो जाएगी कि यदि चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जिसके कारण चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। फिर से, चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जिसके कारण चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। तो इसका एक और परिभाषा लिख लीजिए, इसको पहले यहां से यहां तक छापिए, नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिएगा। क्या है, इसी का दूसरा परिभाषा या करके या अथवा करके लिख सकते हैं। चालक की धारिता का दूसरा परिभाषा है, चालक की धारिता आवेश का
वह परिमाण है जिसके कारण चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। तो ये रहा इसका दूसरा परिभाषा। चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जिसके कारण चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। अर्थात यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब चालक की धारिता का ऐसे मत लिखा है फैराड होता है। ये फैराड वहां यूज किया जाता है जहां बड़े बड़े विशाल राशि जैसे पृथ्वी हो गया या चंद्रमा हो गया या अन्य बड़े बड़े पिंड हो गए, वहां चालक की धारिता मापने के लिए फैराड का उपयोग किया जाता है। किंतु जैसे पंखे में लगे कैपेसिटर की धारिता मापना है, या मोबाइल में या रेडियो में या टेलीविजन में लगे कैपेसिटर की धारिता मापना, तो उसके छोटा मात्रक होता है। एक होता है माइक्रोफैराड, एक होता है नैनोफैराड और एक होता है पिकोफैराड। एक माइक्रोफैराड जो होता है वो 10 के पावर -6 फैराड, एक नैनोफैराड जो होता है वो 10 के पावर -9 फैराड और एक पिकोफैराड जो होता है वो 10 के पावर -12 फैराड के बराबर होता है। ये रहे आपके चालक की धारिता मापने का फॉर्मूला और उसकी परिभाषा और उसके बड़े मात्रक और उसके छोटे मात्रक। ये इसके छोटे मात्रक है। किसके? चालक की धारिता का छोटा मात्रक और चालक की धारिता का बड़ा मात्रक फैराड। छोटा होता है माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड। तो इसको नोट कीजिए, कॉपी में छापिए। ये चालक की धारिता का दो परिभाषा। एक परिभाषा हो गया, फिर से एक बार लिखिए प्रतिक्रिया शुरू से लेकर अंत तक, कि चालक की धारिता किसी चालक द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता के मापन को ही चालक की धारिता कहते हैं। इसे सी से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक फैराड होता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात C = Q/V इसका फॉर्मूला होता है। इसका दूसरा परिभाषा हो गया कि चालक की धारिता आवेश का वह परिमाण है जिसके कारण चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। यह एक अदिश राशि है। इसके अन्य छोटे मात्रक माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड के नाम से जाना जाता है। एक माइक्रोफैराड 10 के पावर -6, एक नैनोफैराड -10 के पावर 9 और एक पिकोफैराड 10 के पावर -12 फैराड के बराबर होता है। आपके बोर्ड पर लिखा गया है, आप बोर्ड पर से कॉपी कीजिए या छापिए या लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक का नाम है एक फैराड की परिभाषा लिखना कि एक फैराड से क्या समझते हैं। एक फैराड क्या है? तो एक फैराड की परिभाषा लिखिएगा, यदि किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर, किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में
यदि कि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाता है। अर्थात 1 फैराड जो होता है वह 1 कूलम पर वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये रहे 1 फैराड की परिभाषा। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाता है। अर्थात 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये इसका परिभाषा या फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसको नोट कीजिए, मिटाए। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग capacitance of conductor. Factor affecting capacitance of conductor. Factor affecting of, यहाँ ऑफ जोड़ लीजिए, ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। हिंदी में बोलेंगे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? तो आपको बताया कि याद कीजिए कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले पहला कारक था एरिया ऑफ कंडक्टर। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है चालक का क्षेत्रफल। तो चालक का क्षेत्रफल चालक की धारिता को कैसे प्रभावित करता है? तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो चालक की धारिता भी बढ़ती है, और चालक का क्षेत्रफल घटता है तो चालक की धारिता क्या होती है? घटती है। ठीक है, चालक की धारिता, चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक की धारिता
बढ़ती है, किंतु चालक का विभव घटता है। ये पहला फैक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक की धारिता बढ़ती है, किंतु चालक का विभव क्या होता है, घटता है। दूसरा फैक्टर है पुट अदर अनचार्ज कंडक्टर। पुट अदर अनचार्ज कंडक्टर, यह किसी चालक के समीप किसी अन्य अनावेशी चालक रखने पर चालक की धारिता किसी चालक के समीप किसी अन्य अनावेशित चालक को। तो 2 नंबर जो है टॉपिक है पुट अदर अनचार्ज कंडक्टर, किसी चालक के समीप किसी अन्य अनावेशित चालक को रखने पर चालक की धारिता क्या होती है, चालक की धारिता बढ़ती है। 3 नंबर हो गया तीन नंबर क्या हो जाएगा, शेप ऑफ कंडक्टर। शेप ऑफ कंडक्टर, ये है चालक की आकृति बढ़ने पर चालक की धारिता बढ़ती है। चालक की आकृति बढ़ी तो चालक की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ये रहा आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, एरिया ऑफ कंडक्टर, पुट अदर अनचार्ज कंडक्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे किसी चालक के समीप अनावेशित चालक रखने पर, ये हो गया शेप ऑफ कंडक्टर। एक और है, कहाँ लिखे उसको ऊपर में लिखा देते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर, नेचर ऑफ मीडियम ऑफ नेचर। मीडियम ऑफ नेचर, हिंदी बोलते हैं चालक माध्यम की प्रकृति पर, अर्थात चालक को हवा की अपेक्षा
चालक को हवा के अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में रखने पर चालक की धारता, चालक को हवा की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम में रखने पर चालक की धारता क्या होती है? तो बढ़ती है। ये रहा आपका 4 फैक्टर जो चालक की धारता को प्रभावित करते हैं, फैक्टर डालते हैं, दर्शाते हैं, तो ये चालक की धारता को प्रभावित करने वाले 4 कारक। अब ये आप एग्जाम में आए तो 2 को आ सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसको याद रखिएगा, ताकि याद रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है समझ में आएगा या आपसे कैच हो जाएगा, अन्यथा आपका ऑब्जेक्टिव छूट सकता है। इसीलिए आप हमेशा इसको याद रखें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, ताकि आपको ये याद रहे। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है capacitance of spherical कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हिंदी बोलते हैं गोलीय चालक की धारता। ये नेक्स्ट टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारता ज्ञात करने का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए यह कोई गोलीय चालक है, गोल नहीं हुआ, मान लीजिए यह कोई गोलीय चालक है जिस पर उपस्थित आवेश क्या है? Q है। विभव क्या है? तो V है। इस चालक की त्रिज्या क्या है? तो वह यहां से यहां तक है R है। तो किसी भी गोलीय चालक की धारता ज्ञात करने का व्यंजक होता है, कल याद कीजिए पढ़ाए थे, C बराबर 4πε0 × R। तो जब आवेश होगा तो इसमें विद्युतीय बल रेखाएं भी होंगे, ये है इस चालक की धारता से निकलने वाली विद्युतीय बल रेखाएं।
ये रहा विद्युतीय बल रेखा है और ये रहा गोलाकार चालक, और इसकी धारिता ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बोर्ड पर लिखिए। इसका व्यंजक सिद्ध करते हैं। गोलीय चालक की धारिता, कोई भी चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, कोई भी गोलीय चालक, उसकी धारिता ज्ञात करने का व्यंजक कैसे निकालेंगे बोर्ड पर लिखिए। माना कि यह गोलीय चालक है, माना कि देखिए माना कि आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है जिस पर उपस्थित आवेश Q तथा विभव भी है। अतः Q आवेश के कारण चालक के सतह पर उत्पन्न विभव V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R, इसको मान लीजिए 1। एक मिनट सर, ये हो कैपिटल R, बस 2 मिनट और है। V बराबर 1/4πε0 Q बाई R, इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं V निकल गया, तो हम आपसे पूछे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू R, यह निकल गया Q। V बराबर 1/4πε0 Q बाई R, तो Q बराबर 4πε0 इंटू R इंटू V, यह निकल गया Q। अब इस पिक्चर को हटाते हैं, पिक्चर आप लिख लीजिएगा। यहाँ ये चालक की धारिता निकालना है, तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो Q का मान क्या है, तो 4πε0 इंटू R अपॉन इंटू V। Q का मान यहां से निकल गया, अब नीचे हो जाएगा V, V से V कैंसिल, इसीलिए C बराबर हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ये रहा चालक की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला, C बराबर 4πε0 इंटू R। हम कह सकते हैं C जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चालक की त्रिज्या के। तो ये रहा चालक की धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला, C बराबर 4πε0 इंटू R, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात चालक की त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो चालक की धारिता बढ़ेगी, और चालक की त्रिज्या का मान घटेगा तो चालक की धारिता घटेगी। तो ये रहा आपके चालक की गोलीय धारिता का मान निकालने का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, शायद टाइम हो गया है तो आज इतना ही रह देते हैं। कल आएंगे तो आप लोग क्लास में
पढ़ाएंगे कैपेसिटर के बारे में। आज टाइम हो गया तो आप लोग इतना छापिए, फिर कल नए क्लास से मिलते हैं। हमको उम्मीद है कि आप बैठ के घर पर पढ़ते होंगे। एक बार घर पर बैठ के सब जितना पढ़ा है उसको कॉपी में नोट कीजिए, समझिए, याद कीजिए, आपको प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर कल मिलते हैं नए क्लास में, नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा कैपेसिटर। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।